आई एम फ्रॉम राजस्थान सीकर, व्हाट अबाउट आईटी स्टॉक्स? आई होल्ड एफएसएल, इंटेलेक्ट डिजाइन, साइंट, जेंसार। देखो मुझे ये सब स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है ज़्यादा, तो मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन आईटी में क्या होता है, जो टॉप लेवल और मिड लेवल वही ठीक रहते हैं। छोटी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट भी कम मिलता है, उनके नौकरियां भी नहीं लेते लोग। सपोज कोई बहुत ही अच्छा इंजीनियर है सॉफ्टवेयर का, तो जेंसार में जाने के पहले वो 20 बार सोचेगा, लेकिन अगर उसको ऑफर आ गया फॉर एग्जांपल से इन्फोसिस से, खैर मैं इन्फोसिस और टीसीएस का फैन नहीं हूँ बहुत बड़ा, बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें कोई खास होने वाला नहीं है। जो इन्फोसिस टीसीएस के अलावा जो आईटी कंपनीज है बड़ी वाली और छोट मिड वाली, वो अच्छी है ज़्यादा बजाय कि ये सब कंपनियों के। बट अगर आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो आप ले लें, बट मुझे इतना इन सब कंपनियों के बारे में आइडिया नहीं है। बट अदरवाइज ठीक है, जैसे मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी में अच्छी कंपनी है टीसीएस इन्फोसिस है। टीसीएस इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें कोई मैजिक नहीं होगा, ना वो घटेगी ज़्यादा ना बढ़ेगी ज़्यादा। तो एनीवे, नेक्स्ट है विश्वास। सर कैन यू एक्सप्लेन द फिनोमेना बाय द रूमर सेल द न्यूज़? थैंक्स। देखिए, बाय द रूमर सेल द न्यूज़ ऐसा होता है, जो रूमर से जो शेयर खरीदते हैं ना जो लोग, वो स्मार्ट माने जाते हैं, वो मार्केट के पहले ही खरीद लेते हैं शेयर, मार्केट में न्यूज़ आने के पहले, तो वो स्मार्ट माने जाते हैं, वो इंसाइडर माने जाते हैं, उनके पास न्यूज़ कहीं से फ्लो करके आती है, तो इसीलिए बाय द रूमर। और जब न्यूज़ आता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो लोग उसको बेचते हैं जब आ जाता है। तो अब यही प्रॉब्लम होता है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ में कई बार क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो न्यूज़ आने के बाद खरीदते हैं, और तब जो इनसाइडर होते हैं वो पहले बेच देते हैं। तो अगर बहुत सिंपल फंडा है, ये ध्यान से सुनना, अगर आपका बीच में फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया कोई स्टॉक को लेना, राइट, और वो न्यूज़ आई कोई, और न्यूज़ बहुत अच्छी है और स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, मतलब वो इन द प्राइस है। न्यूज़ बहुत खराब है और स्टॉक घट नहीं रहा है, मतलब वो इन द प्राइस है। मतलब वो खराब न्यूज़ से डरने का नहीं है और अच्छा न्यूज़ से एक्साइटेड नहीं होने का अगर भाव नहीं बढ़ रहा है तो, बिकॉज उसका ये मतलब है कि जिसको लेना था वो ऑलरेडी ले चुका है और वो और नहीं ले रहा है अभी। तो बाय द रूमर सेल द न्यूज़ यही होता है, दुनिया भर में चलता है, इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बट दिस इज नॉर्मल। जो थोड़ा स्मार्ट एस्ट्यूट रहता है वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करके रखता है कि ये होने वाला है, इससे ये होगा, उससे वो होगा, उससे वो होगा, वो हिसाब से। बाय द वे, इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब कर लो जो लोगों ने नहीं किया है, वापस कॉल दे रहा हूँ, और अब तो देता ही रहूंगा, मुझे कॉल देने में मजा आता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन नंबर बढ़ते हैं वहाँ पे। इज देयर अ मेथड टू आइडेंटिफाई ग्रोथ कंपनीज वन हु आर बग्स टुडे लाइकली टू ब्लॉसम टुमारो? नहीं, ग्रोथ जो होता है ना, ये बहुत ही खास चीज़ होती है, आपको इंडस्ट्री में ग्रोथ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोले कि मैं बॉम्बे में चर्च गेट के बगल में खड़े होकर वड़ा पाव बेचूं, तो कितनी ग्रोथ होगी? कोई ग्रोथ नहीं होगी, ऑलरेडी 5 आदमी बेच रहे हैं आपके अगल बगल। तो अगर आप रोम में जाकर, वेनिस में जाकर वड़ा पाव बेचेंगे और आपका चल गया, तो बहुत ग्रोथ हो सकती है। तो बेसिकली इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत कम प्लेयर्स होते हैं तो आपको ग्रोथ फिर भी मिल सकता है, जब हर आदमी वो काम करता है तो ग्रोथ डिफिकल्ट होगा। तो ग्रोथ आपको कैसे देखना है? आपको फर्स्ट देखना है इंडस्ट्री का टेलमेंट है कि नहीं, पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और 20 आदमी घुस गए ऑलरेडी उसमें, तो फिर ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि फिर वो एंट्री बैरियर नहीं है उस बिजनेस में। तो उस एंगल से देखना चाहिए। तो आप इंडस्ट्री का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ऐसा क्या खास करेंगे कि बाकी लोग आपकी टेरिटरी में घुसकर वो बिजनेस नहीं करें। सो उत्कर्ष, अगर रियली लॉन्ग टर्म देखना है, रियली लॉन्ग टर्म देखना है, 2 सेक्टर, एनबीएफसी फाइनेंशियल्स टॉप नॉच, सेकंड थर्ड लाइन नहीं, वो मैं ले लूं, वो नया बजाज फाइनेंस बन जाएगा, वो सब नहीं। जो टॉप नॉच एनबीएफसी या बैंक, वो नंबर 1, एंड सेकंड कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर आपके पास है तो फिर आप देखेंगे कि कंज्यूमर और एनबीएफसी का बहुत ही स्टेडी और सस्टेन्ड ग्रोथ होता है फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब 20-20 साल, 30-30 साल तक रहता है। टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं टीसीएस इन्फोसिस का क्या होगा, वो भी रहता है, बट टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अभी मुझे पता नहीं, अभी एक नया जो चैट जीपीटी आया है, कुछ आया है, तो टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन इवॉल्विंग। तो चैट जीपीटी से गूगल को बड़ा प्रॉब्लम होगा शेयर मार्केट के एंगल से, वो हम जिस दिन गूगल करेंगे, कोई वीकेंड को लेंगे, उस दिन हम डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर एंड फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए आप बोलेंगे एक स्टॉक ऐसा जो आप लेके सो जाओ और किसी को बोलो नहीं, कुछ करना ही नहीं है, 2 स्टॉक ऐसे, एचडीएफसी बैंक नंबर 1, कोटक बैंक नंबर 2। अगर फाइनेंशियल्स में दे रहे हो, रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जांपल्स है आपको समझने के लिए कि कितने लंबे आप लॉन्जिविटी है इन सब कंपनियों की, बैंक्स की। कंज्यूमर भी देखोगे, नेस्ले। अब नेस्ले आप बोलेंगे नेस्ले से पैसा नहीं बनेगा, दूसरी बात है, 10% बने, 8% बने साल का, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, 10-12% से ज्यादा। बट बात हो रही है लॉन्जिविटी की, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कौन सा स्टॉक आपका रह सकता है? बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, एलएक्सी, रिलायंस, टाटा ग्रुप कंपनीज अमंग अदर्स। इज इट वर्थ कंसंट्रेटिंग? देखो, बजाज फाइनेंस तो मुझे अच्छा लगता है, फिनसर्व के अंदर आधा बजाज फाइनेंस है, तो ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है नहीं, रिपीट है। एलएक्सी डिसेंट कंपनी, अच्छी कंपनी, अभी थोड़ी गिर गई, पिटाई हो गई, बट ठीक है। रिलायंस और टाटा ग्रुप कंपनीज जब चली थी, जब कमोडिटी बुल रन था, टाटा मोटर चल रहा था, टाटा स्टील चल रहा था, अभी थोड़ा ठंडी हो गई है वो। तो मतलब आपको अगर 5 ही स्टॉक लेना है तो देखो, 5 स्टॉक अगर लेना है ना, तो ऐसा 5 स्टॉक लो जिसमें से कम 1-2 तो आपको 5x 7x दिखे, और 5x 7x वाले स्टॉक्स में रिस्क भी बहुत होता है। तो आपको ये 5 स्टॉक लेना है तो यू आर सेफ, यू आर परफेक्ट, बट आपको रिटर्न कितना मिलेगा? मेरे ख्याल से ये सब अगर आप ऐसा सेट ऑफ स्टॉक्स बना लेंगे तो आपको फिर भी 14-15% तक का रिटर्न अर्निंग्स का मिल सकता है, क्योंकि अर्निंग्स अगर 14-15% बढ़ेगी इन कंपनियों की, तो आपकी
पोर्टफोलियो की वैल्यू भी अप्रॉक्सिमेटली उतनी ही बढ़ेगी। तो वो हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये अच्छा है स्ट्रैटेजी, बट 5 करके भी ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा स्प्रेड करके ही रहें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट जब करना चाहिए जब आपको लगे कि ये वाला शेयर तो मेरा 10x हो सकता है, 5x हो सकता है, तो उसमें फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करें। अदरवाइज अगर कॉन्सेंट्रेट करके भी 15% बनाना है तो मैं डाइवर्सिफाई करके 15% बनाऊंगा ना। क्यों मैं कॉन्सेंट्रेट करूं और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद भी मैं सिर्फ 15 बनाऊं? तो कॉन्सेंट्रेट जो लोग करते हैं उन लोग का ये टारगेट होता है, या बने तो 25% CAGR बने, और नहीं बने तो 5-10% माइनस में रहे तो ठीक है, चलता है। दैट इज व्हाई पीपल कॉन्सेंट्रेट करके ही आप 10-12% बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है। एच कोहली बोलते हैं, Hi sir, can you advise on the websites you go through when you are studying reading US markets? देखिए US मार्केट के लिए ना ट्विटर के हैंडल्स जो है ना सुपर डुपर है। मतलब एक एक आदमी के पास इतनी रिसर्च है। अब डिपेंड करता है कौन सी कंपनी ढूंढ रहे हो। मैं टेस्ला ही देखता हूँ, पर टेस्ला में मुझे लगता है ये जो एनालिस्ट कम्युनिटी है ना, ये 200 किलोमीटर पीछे है ट्विटर हैंडल्स के। तो जैसे मैंने पीछे भी बोला था कि ट्विटर हैंडल्स आप फॉलो करें टेस्ला कम्युनिटी, अगर आप टेस्ला ले रहे हैं तो। बाकी स्टॉक्स का मुझे उतना पता नहीं है, बट आई थिंक ट्विटर में बहुत स्मार्ट है यूएस में लोग। एक तो यूएस में क्या है ना, चार्टिंग उतनी नहीं होती है, तो आप फंडामेंटल व्यू बना के स्टॉक्स लेते हो। फंडामेंटल व्यू बनाने में क्या होता है, आप एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आप स्टॉक ले सकते हो। चार्टिंग में तो क्या है कि ऊपर घट गया, नीचे आ गया, 200 टूट गया, अभी ये हो गया, कभी 50 डे के ऊपर आ गया, मतलब रोज का ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रोज का ही कुछ ना कुछ जोश है। तो अगर आप फंडामेंटल हिसाब से लेते हो तो मुझे लगता है यूएस स्टॉक्स देखने के लिए ट्विटर हैंडल्स बहुत अच्छे हैं। अब आप कौन से स्टॉक से आप सर्च करोगे वो आप कर सकते हो। आप हैशटैग लगाकर, अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो MSFT कर दो हैशटैग करके, ट्विटर में आपको दिख जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रोज का रोज माइक्रोसॉफ्ट को डिलिजेंटली और बहुत ही कॉशियसली फॉलो करते हैं, तो उन लोग का हैंडल आप फॉलो करें, उनसे इंटरेक्शन करें। दे आर क्वाइट हेल्पफुल एंड नाइस पीपल। तो आप अगर उनको DM उनका खुला है तो आप DM भी कर सकते हैं, उनसे आइडिया भी ले सकते हैं, तो दे विल ऑल हेल्प यू आउट ऑन दैट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।